हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। एक चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है, सेल चैप्टर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द टिश्यू। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सेल चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था। सेल क्या होती है, किस टाइप से बनी होती है, किस टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी की स्टडी हमने की थी सेल चैप्टर के अंदर। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ लेकर चलते हैं, सेल से आगे क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ की फॉर्मेशन कैसे होती है, एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। ओके, तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ मेन पॉइंट लिखते जाइए और अपने चलते हैं आज किस चैप्टर के साथ, टिश्यू चैप्टर के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टिश्यू। ओके, सो व्हाट इज़ टिश्यू, अगर सिंपल भाषा में बोले तो व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, ऊतक किसको कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये बोल दूँ टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, इतनी डेफिनेशन से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पूरी एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन होती है, द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and function and having a similar origin, it is known as tissue. Okay, ये नहीं अभी मैंने एक बाल, किसी के बाल से डीएनए लिया, किसी के बाल का टिश्यू लिया, सेल ली, किसी के पैंक्रियास से सेल ली, किसी के लीवर से सेल ली, कई जगहों से सेल लेकर मैंने उनको इकट्ठा कर दिया, एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया, तो उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे। टिश्यू कब बनेगा, जब टिश्यू की सभी सेल की स्ट्रक्चर सेम होगी, सभी टिश्यू के फंक्शन सेम होंगे और सभी का ओरिजिन क्या होगा, एक जैसा होगा, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, देखते क्या होता है टिश्यू। द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट्स टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है ये ग्रुप ऑफ सेल मिलकर। ठीक है, और इनका ओरिजिन भी क्या होता है, सेम ओरिजिन। सो द ग्रुप ऑफ द सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन एंड हैव ए सेम ओरिजिन, इट इज़ नॉन एज टिश्यू। ओके, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने अपने हाथ के अंदर जितनी भी सेल है सॉरी, उन सभी का एक ही फंक्शन है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, इनका ओरिजिन एक जैसा है, ठीक है, और इनके फंक्शन एक जैसे। ओके स्टूडेंट, सो टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट टू टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। भाई प्लांट किस में आता है, लिविंग के अंदर आता है, तो लिविंग में आता है तो उसमें भी तो टिश्यू होंगे ही। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाद में टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अब सेल से टिश्यू बनता कैसे है। ठीक है, अब एक जैसे सेल्स मिलकर क्या बनाती है, सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज़। ओके, और टिश्यूज़ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, जितने भी बॉडी ऑर्गन है, ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, यहाँ सीधा ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सेल से। सेल इज़ ए यूनिट ऑफ लाइफ, एक सेल से स्टार्ट हो रही है कहानी और कहाँ ख़त्म हो रही है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू का ग्रुप आपस में मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू सिस्टम बनाता है। टिश्यू सिस्टम फिर क्या बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, और पूरे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है, एक पूरी ऑर्गेनिज्म बन जाती है। ठीक है, तो टिश्यू की फॉर्मेशन कैसे होती है। नाउ वी मूव ऑन, देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक ए ओवरव्यू ऑफ plant tissues. Only plant tissue we discuss in this lecture, and one more lecture of plant tissue, then we start animal tissue. Okay, so let we start plant tissue. What is plant tissue? Plant have two types of tissue. plants के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं। 9th स्टैंडर्ड NCERT के अंदर इनको दो टाइप है। अनदर टाइप्स भी होता है लेकिन वो हायर क्लास है, 11th 12th के अंदर जब आप नीट प्रिपरेशन करते हो तब
आपके काम आएंगे। लेकिन अपने एनसीईआरटी 9th को लेकर चल रहे हैं, तो 9th के अंदर क्लासिफाइड किया प्लांट टिश्यू को 2 टाइप में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मैं बार बार टिश्यू वर्ड बोल रहा हूँ, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भी सर ये टिश्यू वर्ड किसने दिया था। ठीक है, तो ये टिश्यू वर्ड दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रीव। साइंटिस्ट नेम इज ग्रीव, GREW, ग्रीव। ओके, ग्रीव गेव द नेम टिश्यूज। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टिश्यू वर्ड किसने दिया था, ग्रीव ने दिया था। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक प्लांट के अंदर, और एक कौन सा टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, मेरिस्टोज। मेरिस्टोज का मतलब होता है डिविजेबल। ओके, मेरिस्टोज का मतलब होता है डिविजेबल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेरिस्टोज, किससे बना हुआ है, मेरिस्टोज। मेरिस्टोज का मतलब होता है डिविजेबल। ओके, डिविजेबल मतलब इसकी सेल क्या करती है, लगातार विभाजन करती रहती है पूरी लाइफ टाइम के अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती है वो लगातार विभाजन करती रहती है, डिवीज़न करती रहती है थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ तक इन सेल्स के अंदर क्या होता है, डिवीज़न होता रहता है। अब आप पूछोगे कैसे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक सीड को मैंने जर्मिनेट करवाया। ठीक है, इसको अंडरग्राउंड डाला, शोन किया। अब इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, टिश्यू जो सीड होता है उसके अंदर एक पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल, एक पार्ट को बोलते हैं प्लूम्यूल, और नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल सीड के अंदर, और प्लूम्यूल। प्लूम्यूल पार्ट से क्या होता है, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, उनकी ओरिजिन होती है, जैसे लीफ, ब्रांचेज, फ्लावर। ओके, इन सभी की ओरिजिन किससे होती है, रेडिकल पार्ट से होती है। और जो नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, नीचे वाला प्लूम्यूल से होती है, और नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रेडिकल। यानी शूट की ओरिजिन किससे होती है, प्लूम्यूल से, और रेडिकल से किसकी ओरिजिन होती है, रूट्स की ओरिजिन होती है। ठीक है, रूट्स की ओरिजिन होती है। अब इस टाइम जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, वहाँ कौन सा टिश्यू सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसकी सेल लगातार विभाजन कर रही है, लगातार विभाजन कर रही है, रूट न्यूट्रिएंट्स दे रही है विभाजन के लिए, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है सेल को, और सेल लगातार विभाजन कर रही है, और प्लांट की क्या बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, रूट्स की भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, आप देखते हैं दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीज़न, अभी बात की अपने, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स बनती है, प्रेजेंट इन ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, जो प्लांट्स के ग्रोविंग रीजन होते हैं, जहाँ ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ कौन सा टिश्यू होता है, प्लांट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब ग्रोविंग रीजन कौन से होंगे, या तो शूट टिप होगी, या फिर रूट टिप होगी, या फिर जो ब्रांचेज है उनके अंदर होगी ग्रोविंग ब्रांचेज एटसेट्रा। तो कौन कौन से भागों के अंदर टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक, शूट टिप, रूट टिप एंड ग्रोविंग ब्रांचेज एटसेट्रा। यहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी लाइफ तक क्या करते रहता है, डिवीज़न करता रहता है। इसकी सेल्स क्या करती है, लगातार डिवीज़न करती रहती है। ठीक है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पीछे की ओर क्या बनाता जाता है, परमानेंट टिश्यू बनाता जाता है, जिनके अंदर डिवीज़न नहीं होता है। या परमानेंट टिश्यू की सेल्स होती है वो डिवीज़न कैपेसिटी छोड़ चुकी होती है, उनमें डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, दे लूज देयर डिवीज़न कैपेसिटी। ओके, अभी तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, फिर आएंगे परमानेंट टिश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी कि प्लांट्स के अंदर इनकी पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपाइकल मेरिस्टेम, फर्स्ट टाइप इज एपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर इन तीनों को मैंने शो किया है। ठीक है, अब एक शूट का डायग्राम है, ये एक शूट है,
ठीक है। इस शूट के अंदर जो एपिकल पार्ट है, ये शूट एपेक्स है, तो यहाँ पर जो टिश्यू होगा उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। सबसे ज़्यादा डिवीज़न जो कैपेसिटी होती है सेल्स की, वो एपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू की सेल्स के अंदर होती है। ये बहुत जल्दी विभाजन करती है और ग्रोथ करती रहती है, ठीक है, एपाइकल मेरिस्टेम। अब एपाइकल मेरिस्टेम पीछे की ओर क्या बनाता जाता है, मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, इनमें भी डिवीज़न होता रहता है और बाद में ये किस में कन्वर्ट होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, जो इंटरनोड्स पार्ट्स होते हैं स्टेम्स के, वहाँ पर जो लेटरल ब्रांचिंग होती है, जहाँ से लीफ निकलती है, ब्रांचेस निकलती है जो स्टेम के इंटरनोड पार्ट पे, वहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये भी क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टेम भी प्लांट की लेंथ और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अलावा एक और मेरिस्टेम होता है जिसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इनकी ब्रीफली स्टडी करेंगे अपने, क्या क्या होते हैं लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल। पहले इस डायग्राम में समझ लेते हैं क्या होते हैं ये। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, जैसे जैसे आप देखते हो प्लांट बढ़ता जाता है, उसमें ग्रोथ होती जाती है, तो उसका जो स्टेम होता है वो क्या होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, यानी उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो उस चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वी डिस्कस, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब देखते हैं इनकी ब्रीफली स्टडी क्या होती है। एपाइकल मेरिस्टेम, इट इज़ प्रेजेंट एट ग्रोविंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अभी मैंने बात की थी शूट टिप और रूट टिप के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू है, एपाइकल मेरिस्टेम। दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यानी कि लंबाई बढ़ाने के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इवॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, एपाइकल मेरिस्टेम के थ्रू होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी हेल्प करता है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा जो ग्रोथ होती है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम और इलोंगेशन ऑफ रूट्स होती है, वो किसके थ्रू होती है, एपाइकल मेरिस्टेम के थ्रू होती है। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड। अभी अपने डिस्कस किया कहाँ होता है ये, इंटरनोड्स के ऊपर। अब आप पूछोगे सर इंटरनोड्स क्या होते हैं, जैसे स्टेम देखा आपने, गन्ना खाया होगा, गन्ने के अंदर ऐसे डिवीज़न होते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड, और 2 नोड के बीच का जो पार्ट होता है ये होता है नोड, ठीक है। अभी इस इंटरनोड पार्ट से क्या निकलती है, लीफ और लेटरल ब्रांचेस निकलती है, उनके ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट इज़ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम का एक भाग है, नीचे की ओर बनता जाता है, विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ, पीछे रह जाता है। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये चीज़ समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपने स्कूल्स के अंदर या पार्क के अंदर अपने देखते हैं ग्रासेस होती है, ठीक, ग्रास होती है, घास लगी होती है। अब उस घास को माली क्या करता है, टाइम टू टाइम काटता रहता है, ठीक है, या ना काटे तो कोई पशु उसको खा ले ऊपर से, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, उसका जो शूट एपेक्स है वो तो क्या हुआ, कटिंग से निकल गया, ठीक है, मतलब एपाइकल मेरिस्टेम तो कटिंग से निकल गया, लेकिन फिर भी ग्रासेस क्या करते हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल क्या करते हैं, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम कौन सा टिश्यू एक्टिव होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू एक्टिव हो जाता है, और वो ग्रोथ के लिए या इलोंगेशन ऑफ शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ वी मूव ऑन लेटरल मेरिस्टेम। व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम? इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ प्लांट्स के अंदर ऊपर ही पाया जाता है। इट गिव राइज टू वैस्कुलर टिश्यू, गिव राइज वैस्कुलर टिश्यू, जो जाइलम और फ्लोएम बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपाइकल मेरिस्टेम किस ग्रोथ के लिए होता है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम किसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है, ये वैस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर होती है, कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ 3 या 4 टाइप के कैम्बियम बनते हैं, ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। इट कॉजेज ग्रोथ इन ग्रिथ, ग्रोथ इन ग्रिथ यानी मोटाई में वृद्धि करती है, ऑफ स्टेम एंड रूट्स। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने अभी बोला ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड lateral meristem, and diagrammatic representation of the position of the apical meristem, okay, intercalary meristem and lateral meristem. Now we move on the second type of plant tissue is permanent tissue। ठीक है, permanent tissue क्या होते हैं? permanent tissue की origin होती है किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अपनी डिवीजन कैपेसिटी को छोड़ चुकी है या डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर। अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो टाइप के परमानेंट टिश्यू है, एक है सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आप कहोगे सर ये दो टाइप कैसे हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैसे हो गए, इनमें क्या डिफरेंस है भाई? इसको सिंपल क्यों बोल रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो एक ही टाइप की सेल से बनते हैं, यानी जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की जो सेल्स होंगी वो सभी कैसी होंगी? एक जैसी होंगी, एक ही सिमिलर फंक्शन की होगी और एक ही जैसी होंगी। ठीक है, एक ही प्रकार की सेल से बनेंगे, उनको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर 2 और मोर सेल्स रिस्पॉन्सिबल हो, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स मिलकर टिश्यू बनाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ द सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनकी अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पैरेन्काइमा क्या होती है, यहाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोलेनकाइमा प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को सॉलिडनेस देता है, रिजिडिटी जो होती है प्लांट्स की उसको कौन देता है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से ये सॉलिड हो जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अपने डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा इन नेक्स्ट वीडियो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, देयर आर जाइलम एंड फ्लोएम। 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वी डिस्कस, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem having 4 components and phloem also having 4 components. Okay, the first component of xylem is vessels, second is tracheids, third is xylem parenchyma, fourth is xylem fibers. Okay, 4 components, ये याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। vessels, tracheids, xylem parenchyma and xylem fibers। यहाँ पर वेसल्स नॉन लिविंग होती है, ट्रैकिड्स नॉन लिविंग होते हैं, जाइलम फाइबर्स नॉन लिविंग होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती है? लिविंग इन नेचर होती है। 3 कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती है? ये लिविंग नेचर की होती है। अब अपने देखते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट्स कौन कौन से। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। 4 components of phloem are sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber। अब इसके अंदर सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। phloem fibers नॉन लिविंग होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। यानी कि जाइलम में सिर्फ एक लिविंग होता है, phloem में 3 लिविंग एंड 1 नॉन लिविंग होते हैं। इन सभी की अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपाइकल, इंटरकैलरी एंड lateral meristem, and the classification of permanent tissue: simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex permanent tissue: xylem and phloem. Xylem having 4 components: vessels, tracheids, xylem parenchyma and xylem fibers. Only xylem parenchyma is living, vessels, tracheid and xylem fibers are non-living. Phloem also having 4 components: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. Phloem fiber is non-living, rest other 3 are living in nature. So student, in next video we discuss about the types of simple permanent tissue and complex permanent tissue in briefly by the diagrammatic representation. Okay students, so thank you student.